बाबा दावा करते हैं कि मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर देते हैं, लेकिन साल 2000 में पुनर्जीवित करने के दावे पर बाबा गिरफ्तार हो चुके हैं। कैंसर से लड़की की मौत के बाद बाबा ने जिंदा करने का भी दावा कर दिया। भगवान विष्णु की तरह उंगली में एक चक्र पहने रहता है। दावा है बाबा के इसी चक्र के छूने से बीमारी ठीक हो जाती। कोढ़ जैसी बीमारियां बाबा के आश्रम में आते ही लापता हो जाती हैं। ये देखिए, ये मिट्टी निकल रही बोरी से। बाबा के पैरों की धूल को जिंदगी भर के पुण्यों के लिए माना जाता है कि पुण्य जो है मिलेंगे अगर ये आपने धूल इकट्ठा कर ली। कहते हैं कि कोई शारीरिक कष्ट आने पर बाबा के पैरों की धूल लगा लीजिए, इस धूल की शक्ति से शारीरिक और मानसिक कष्ट सभी दूर हो जाते हैं। यही वजह है कि हाथरस में पैरों की धूल की लूट में सैकड़ों की मौत हो गई। बाबा के पास कुल 52 चमत्कारी शक्तियों का दावा किया जाता है। बाबा दावा करता है मैं दान 1 रुपया नहीं लेता हूं। जब बाबा दान भी नहीं लेता है तो गाड़ियां कैसे खरीद ली, कैसे 100 करोड़ का साम्राज्य बना लिया है। बाबा उर्फ सूरजपाल कोई दान या चढ़ावा नहीं लेते हैं, लेकिन आपको बताऊं, समागम या सत्संग में पूजा के सामान भी नहीं बेचे जाते हैं। फिर बाबा ने लाखों नहीं करोड़ों का साम्राज्य आकर कैसे खड़ा कर लिया। 100 करोड़ से ज्यादा के आश्रम, जमीन और गाड़ियां हैं इनके पास। दावा है कि बाबा के पास 50 से ज्यादा महंगी कारें हैं। किसी वीआईपी की तरह लग्जरी कारों के काफिले चलते हैं। हर समय उनके काफिले में 25 से 35 लग्जरी गाड़ियां होती हैं। बाबा खुद टॉप मॉडल की फॉर्च्यूनर गाड़ी से चलते हैं। उनकी फॉर्च्यूनर कार की कीमत 50 लाख रुपए से ज्यादा है। हर सत्संग या समागम में अलग फॉर्च्यूनर कार से जाते हैं बाबा। हाथरस में बाबा 15 गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे थे। अकेले उत्तर प्रदेश में बाबा के 24 से ज्यादा आश्रम हैं। हर आश्रम किसी 5 स्टार होटल की तरह है। अकेले मैनपुरी के आश्रम की कीमत 5 करोड़ बताई जाती है। नोएडा, कानपुर, कासगंज, आगरा में भी उनके आश्रम बने हुए हैं। यूपी के अलावा मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों में भी इनके आश्रम है। आश्रम के लिए बाबा को भक्तों ने जमीन दान की। अब देखिए कमाई का जरिया। बाबा पैसा नहीं लेते हैं, बाबा जमीनें लेते हैं दान में। बाबा के पास कैश का भी अकूत भंडार है। उनके सत्संग में हजारों लाखों लोग आते हैं। बड़े बड़े अधिकारी और व्यापारी भी आते हैं और बाबा को लाखों का गुप्त दान देते हैं। सबके सामने दान नहीं, गुप्त दान। कोई महंगे सोने चांदी के जेवर दे जाता है बाबा को। यह है बाबा की स्टोरी। और बाबा गुप्तचर विभाग में रहे हैं तो बाबा को पता है कौन सी चीज गुप्त रखनी है, कितना दिखाना है, कितना छिपाना है। आइए, सबसे पहले मैं बात करूंगा आसाराम की। आसाराम भी इसी तरह से लोगों को भरमाते थे। भक्त आसाराम को भगवान मानते थे और मानते हैं, अभी भी बहुत से हैं। 4 करोड़ अनुयायी, 400 आश्रमों का मालिक, 10,000 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाई। शिष्या से रेप का दोषी आजीवन जेल में। आसाराम की असली नाम आशुमल शिरमानी था। राधे मां खुद को देवी का अवतार बताती हैं। चौकी का खर्चा 5 लाख से 35 लाख है। भक्तों की गोद में बैठने तक के पैसे लेती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 250 करोड़ के बंगले में रहती हैं। अश्लीलता फैलाने से लेकर धमकी देने तक के आरोप लगे इन पर। राधे मां का असली नाम सुखविंदर कौर है। अगले हैं राम रहीम, ये भी जेल में। खुद को भगवान का अवतार बताता था। ये भी 1400 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के मालिक, रॉकस्टार बाबा के रूप में खुद को पेश करते रहे। कई फिल्में बनाई जिसमें खुद ही हीरो बन गए। हत्या, यौन शोषण, नपुंसक बनाने तक का आरोप लगा इन पर। शिष्याओं से रेप में जेल की सजा काट रहा है। निर्मल बाबा समोसा चटनी वाले उल्टे सीधे उपाय से समस्याएं ठीक करने का दावा करते हैं। काला पर्स, 10 के नए नोट से कष्टों का निवारण करने का दावा। 2014 में खीर से शुगर सही करने पर इन पर केस दर्ज हो गया। हालांकि कई साल बाद इस केस में अदालत में समझौता हो गया। निर्मल बाबा की कुल संपत्ति 200 करोड़ के आसपास है। कोई 1-2 करोड़ वाला नहीं है, सब 3 डिजिट और उससे ऊपर वाले। सुनिए जरा